ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों और भक्तों, आपको मेरी ओर से बारंबार नमस्कार। हमने श्लोक संख्या 52 तक श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 52 तक का श्रवण किया है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार बता रहे हैं कि जो भी कार्य आप करो उसे निष्काम भाव से करना चाहिए, क्योंकि वेदों का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम निष्काम भाव से कर्म करें। हमारा उद्देश्य क्या है? उस पर ब्रह्म को याद करना, और उसे याद करते हुए ही अर्थात उसकी भक्ति करते हुए ही हम अपने सारे कार्य करें। यही वेदों का मुख्य उद्देश्य है कि हम अज्ञान से ज्ञान की ओर जाएं। तो श्री कृष्ण अर्जुन को यही बार बार समझा रहे हैं। तो आज हम श्लोक संख्या 53 से लेकर 55 तक का श्रवण करेंगे। यह जो द्वितीय अध्याय है, यह वास्तव में गीता का सार है। तो आज श्लोक संख्या 53 में श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं कि वे जो ये वेदों में अलंकारमयी भाषा लिखी हुई है, आप या किसी भी व्यक्ति को उससे विचलित नहीं होना चाहिए। भाई, उसका अध्ययन करते हुए हम अपने आत्म साक्षात्कार करें, हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार करें। जो आत्मा अनश्वर है उसका साक्षात्कार करें। उसे ही कृष्ण भावनामृत कहा गया। श्री कृष्ण बार बार कह रहे हैं, हे अर्जुन, कृष्ण भावनामृत होकर काम को कीजिए, अर्थात भक्ति भाव से युक्त होकर आप कार्य करिए। और कार्य भी कैसे करिए? निष्काम भाव से। उस कार्य के फल की इच्छा मत करिए, सकाम भाव से उस कार्य को आप मत करो। उसे निष्काम भाव से कि ठीक है, मेरा कार्य केवल, मेरा कर्तव्य क्या है? केवल काम को करना, मुझे फल की इच्छा नहीं करनी। यदि मैं भक्ति भाव से कार्य को करूँगा तो मुझे फल अवश्य प्राप्त होगा, और फल भी कैसा मिलेगा? बहुत अच्छा फल मिलेगा। इसलिए हमें भी हमेशा निष्काम भाव से कार्य करना चाहिए। हम मनुष्यों को कभी भी सकाम भाव से कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन हम तो सांसारिक मोह माया में इतने लिप्त हैं कि निष्काम भाव सोच ही नहीं रहे। बहुत कम व्यक्ति हैं जो निष्काम भाव से कार्य करते हैं। तो आइए श्लोक संख्या 53। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। अब हम संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे ताकि शब्दों का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। अब यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखिए, यदि आप इस सांसारिक मोह माया, जो इंद्रिय तृप्ति सुख हैं, इनसे यदि आप विचलित नहीं हो तो आप अपने आत्म साक्षात्कार करते हुए समाधि में स्थिर हो जाओ। यही क्या कहलाता है? योग कहलाता है। जब हम भक्ति भाव से कार्य करते हुए अपने आप आत्म साक्षात्कार हो जाते हैं, अपनी आत्मा का साक्षात्कार करते, दिव्य चेतना में पहुंच जाते हैं, वही योग कहलाता है।
अब आइए शब्दशः अर्थ। श्रुति वेद आदि के ज्ञान के या वैदिक ज्ञान के विप्रतिपन्ना। विप्रतिपन्ना का मतलब होता है कि कर्म फलों से प्रभावित हुए बिना, वैदिक ज्ञान के कर्म फलों से प्रभावित हुए बिना, ते तुम्हारा यदा जब स्थास्यति स्थिर हो जाएगा, निश्चला ये जो मन है ना, एक निष्ठ कह रहे वैदिक जो ये ज्ञान है, इनके कर्म फलों से प्रभावित हुए बिना ही जब आप एक निष्ठ होकर केवल आत्मज्ञान के बारे में सोचोगे, तो तब क्या है, आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, इस मोह माया से दूर हो जाएगी। आप मोह माया के बारे में तो सोचोगे ही नहीं। फिर क्या कहा, समाधौ। समाधि होती दिव्य चेतना, दिव्य चेतना जिसमें सब कुछ छोड़कर हम केवल आत्मा का साक्षात्कार करते, उस पर ब्रह्म की भक्ति में लीन हो जाते, वह समाधि अवस्था कहलाती। कह रहे समाधौ, उस दिव्य चेतना में अचला तुम स्थिर हो जाओगे, दृढ़ हो जाओगे। तुम्हारी बुद्धि उस दिव्य चेतना में स्थिर हो जाएगी, उसी तरफ तुम्हारी बुद्धि लग जाएगी। तुम केवल भक्ति भाव से ही कार्य करोगे। कह रहे बुद्धि, तब तुम्हारी बुद्धि अचला स्थिर हो जाएगी। फिर तदा तब योगम, योग को, आत्म साक्षात्कार को, उस दिव्य शक्ति को, उस भक्ति भाव से उस पर ब्रह्म को कह रहे अवापसी प्राप्त कर लोगे। तब तुम अपना आत्म साक्षात्कार स्वयं कर लोगे। तब तुम अपनी आत्मा के बारे में सोचोगे, तब तुम आत्मा का साक्षात्कार स्वयं ही कर लोगे। जब इन सांसारिक मोह माया से दूर हो जाओगे, तो तब आपकी बुद्धि समाधि अवस्था में पहुंच जाएगी। भक्ति भाव से उस पर ब्रह्म में लीन हो जाएगी, उस पर ब्रह्म के बारे में सोचेगी और आप निष्काम भाव से काम करोगे। तो तब क्या होगा, तुम्हें आत्म साक्षात्कार का अनुभव होगा। तो समाधि का मतलब है कि जब हम कार्य करते हुए ब्रह्म, परमात्मा और भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, तो वह कौन सी अवस्था, समाधि। समाधि में हम सांसारिक मोह माया को छोड़कर कर्म करते हुए केवल उसी पर ब्रह्म के बारे में सोचते हैं, तो वह हमारी अवस्था कौन सी, समाधि अवस्था। जब व्यक्ति समाधि अवस्था में लीन हो जाता है, तो सकाम कर्मों से तो स्वयं ही अपने आप ऊपर उठ जाता है। वह सकाम कर्मों से ऊपर उठ जाता है और उस दिव्य चेतना में पहुंच जाता है। दिव्य चेतना में पहुंचकर जो कार्य करता है, वह सारे कार्य कैसे होते हैं, निष्काम भाव के कार्य होते हैं। और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति गुरु के माध्यम से उस भक्ति भाव तक पहुँचते हैं, तो संसार में जो गुरु हैं उनकी आज्ञा का पालन करना तो केवल पालन मात्र है। भाई वह साधन बनते हैं उस पर ब्रह्म परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए। जो आज के समाज में गुरु बने हुए हैं, वह एक माध्यम बनते हैं उस पर ब्रह्म तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं भी क्या हूँ, एक माध्यम हूँ तुम्हें यह सारी बातें समझाने के लिए कि यह सब कुछ तो क्षणभंगुर है। केवल कार्य करते हुए उस ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए और हमें कार्य में सफलता अपने आप ही प्राप्त होगी। अब चलिए देखिए, यहाँ तक श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे। अब यहाँ बीच में अर्जुन कुछ पूछ रहे हैं उनसे कि हे श्री कृष्ण, आप मुझे ये बताइए, बार बार आप मुझे समाधि, योग,
कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावना भाव, ये बता रहे हो। भाई ये होते क्या हैं, इनकी परिभाषा क्या है। जो व्यक्ति योग को प्राप्त कर लेता है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती, क्या उसके बोलने का ढंग क्या है, उसके चलने का तरीका क्या है, उसके बैठने का तरीका क्या है, यह सारी बातें अब इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं। अब देखिए, अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्थस्य केशव, स्थित धीः किम प्रभाषेत, किम आसीत व्रजेत किम। कह रहे स्थित प्रज्ञस्य, भाई जो मुझे बार बार कह रहे हैं कि दिव्य चेतना दिव्य चेतना दिव्य चेतना, वो दिव्य चेतना क्या है, स्थित प्रज्ञ। भाई किसकी बुद्धि स्थिर है, स्थिर बुद्धि किसे कहा जाता है, स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि की का भाषा, क्या भाषा है। फिर कह रहे समाधि स्थस्य, और समाधि में लीन हुए, जो कृष्ण भावनामृत में जिनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। कह रहे हे केशव वो कौन है। फिर कहा स्थित धी किम प्रभाषेत, स्थित धी, तुम जो मुझे कह रहे हो कि कृष्ण भावना में जो बुद्धि स्थिर हो जाती है उसकी क्या परिभाषा है। फिर फिर स्थित धी, जो ऐसा व्यक्ति है जिसकी बुद्धि कृष्ण भावनामृत हो चुकी है, जो कृष्ण भावना भावित हो चुकी है, किम भाषित, वह कैसा बोलता है, किम आसीत, किम कैसे, आसीत रहता है, भाई वह व्यक्ति कैसे रहता है, क्या बोलता है, किम व्रजेत, किम कैसे, व्रजेत चलता है, कह रहे वह व्यक्ति कैसे चलता है। अब मुझे आप ये बताइए कि स्थिर बुद्धि किसे कहते हैं और वह कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे कार्य करता है, आदि आदि मुझे अब आप यह बताइए। तो श्री कृष्ण अब उन्हें देखिए क्या बताएंगे, क्योंकि अर्जुन ने तो सबके लक्षण पूछ लिए। उन्होंने कहा कि देखो प्रत्येक व्यक्ति के विशिष्ट लक्षण, अलग अलग लक्षण, हर व्यक्ति के अलग अलग लक्षण होते हैं। जो सकाम कार्य करने वाला व्यक्ति है उसके लक्षण कैसे दिखाई देंगे, हर काम में लालच ही लालच, वो बोलेगा उसके बोलने में लालच झलकेगा, हर कार्य में लालच झलकेगा। और जो व्यक्ति निष्काम भाव से काम करता है, कह रहे उसके हर कार्य में कहीं भी लालच दिखाई नहीं देगा। यही क्या है कि लक्षण है। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना मृत हो जाता है, जिसका हर वक्त लगाव केवल ईश्वर में ही होता है, कार्य करते हुए जो व्यक्ति भक्ति में लीन रहता है उसके लक्षण अलग होते हैं। वह बोलेगा बिल्कुल सदा हुआ, बहुत कम वाक्य बोलेगा, उसके कम बोलने में ही दूसरा व्यक्ति यह पहचान जाता है कि यह साधारण व्यक्ति नहीं है। एक व्यक्ति ऐसा है, देखिए जब तक हम अपना मुंह नहीं खोलते हैं, अर्थात जब तक हम बोलते नहीं हैं, तब तक दूसरे व्यक्ति को हमारी पहचान नहीं होती है। जैसे ही हम मुंह खोलते हैं या हम बोलना शुरू करते हैं तो हमारे एक वाक्य से ही हमारे आचरण का पता लग जाता है। ऐसे ही यदि कोई मूर्ख व्यक्ति है, चुपचाप बैठा है, तो हम समझते हैं कि बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। लेकिन जैसे ही वह बोलना शुरू करता है, उसके बोलने से ही हमें पता लग जाता है कि व्यक्ति कैसा है। इसलिए हर व्यक्ति के लक्षण अलग अलग हैं। वह कैसे पता चलते हैं? हमारे बोलने से, हमारे चलने के तरीके से। देखिए चलने और बैठने का तरीका या रहने का तरीका भी हमारे सभ्य और असभ्य होने का बताता है, क्योंकि सभ्य का तरीका अलग है और असभ्य का अलग है। हर व्यक्ति पहचान लेता है कि यह व्यक्ति सभ्य नहीं है।
तो यहाँ अब देखिए, अब इसका उत्तर श्री कृष्ण क्या देते हैं, क्योंकि अभी अर्जुन ने पूछा कि आप मुझे बताइए। तो अब देखो, श्री भगवान उवाच, श्री कृष्ण बोले, क्या बोले, वह यहाँ कहते हैं कि देखिए, जब व्यक्ति अपनी इंद्रिय सुखों का त्याग कर देता है, मन में उठने वाले भावों को, देखिए हमारे मन में इच्छाएं उठती हैं, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये खरीदना चाहिए। हम दूसरे को देखकर, जैसे किसी दूसरे धनी व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे मन में ये आता भी, मेरे पास भी यह होना चाहिए, ठीक है। और किसी ज्ञानी को देखते हैं तो थोड़ा बहुत ही सोचते हैं कि भाई मुझे भी ऐसा ही ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। तो यह विचार हमारे मन में उठते हैं। मन और बुद्धि क्या है, मन में विचार उठेंगे और बुद्धि संकल्प करेगी, बुद्धि निश्चय करेगी कि यह ठीक है या नहीं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, देखिए, जो व्यक्ति इंद्रिय सुख और मन में उठे हुए विचारों को छोड़ देता है, मन में उठे हुए विचारों को छोड़ देता है और अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, भाई जो कार्य किया मैंने दूसरों की भलाई के लिए किया, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो व्यक्ति अपने आप ही संतुष्ट रहता है। कहते ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को, देखिए अब इस श्लोक में यह लक्षण बताया। अब हम चलते शब्दशः अर्थ पर। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। संधि विच्छेद करके पढ़ लें ताकि शब्द का अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञः तदोच्यते। देखिए, प्रजहाति छोड़ देता है, प्रजहाति छोड़ देता है। श्री भगवान यहाँ कह रहे हैं प्रजहाति छोड़ देता है, त्याग देता है। यदा जब कामान इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं, इंद्रिय सुख की इच्छाएं, सर्वान सभी प्रकार की, पार्थ हे अर्जुन, हे पृथापुत्र, मनोगतान मन में आई हुई, कह रहा मन में आई हुई इंद्रिय सुख की सारी इच्छाओं को जो व्यक्ति त्याग देता है, छोड़ देता है, आत्मनि एव, अपनी आत्मा में ही, अपने विशुद्ध मन में ही संतुष्ट है, संतुष्ट रहता है, अपनी आत्मा में ही, अपने विशुद्ध मन में ही अपने आप संतुष्ट रहता है। स्थित प्रज्ञ है, क्या स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि, अध्यात्म में स्थित। अध्यात्म क्या है, जिसका मन भक्ति भाव में लग जाता है वह क्या कहलाता, अध्यात्म। क्या भक्ति भाव में लीन, तदा तब स्थित प्रज्ञ है, भक्ति भाव में लीन बुद्धि वाला, तदा तब उस व्यक्ति को उच्चते कहा जाता है। कृष्ण क्या कह रहे हैं, अर्जुन, जब मनुष्य अपने मन में उठने वाली जितने भी इंद्रिय सुख से संबंधित इच्छाएं हैं उनको जब छोड़ देता है, उनका त्याग कर देता है और इस तरह से अपने शुद्ध मन में, अपनी विशुद्ध आत्मा में अपने आप संतुष्टि को प्राप्त करता है, दिव्य, वही व्यक्ति दिव्य चेतना वाला कहा जाता है। अर्थात वही व्यक्ति दिव्य चेतना को प्राप्त करता है, उसे ही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहते हैं, जिसकी बुद्धि स्थित हो जाती है कार्य करते हुए, केवल भक्ति भाव में ही जो लीन हो जाता है या भक्ति भाव से ही वह कार्य करता है,
वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। अब ये स्थित प्रज्ञ केवल श्रीमद् भगवद गीता में ही इसके लक्षण बताए गए हैं, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि देखिए स्थित प्रज्ञ व्यक्ति क्या है, जो अपने मनोधर्म में उठने वाली सारी विषय वासनाओं का त्याग कर देता है। क्योंकि हमारे मन में क्या है, विषय वासनाएं और पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे अच्छे बुरे विचार आते रहते हैं। तो कह रहे हैं जो व्यक्ति अपने इस मनोधर्म में उठने वाले कामनाओं से रिलेटेड, विषय वासनाओं से रिलेटेड जितने भी विचार हैं, जो वो उनको त्याग देता है, वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। और तब क्या होता है, भगवान भक्ति में लीन उस व्यक्ति की सारी विषय वासनाएं अपने आप ही खत्म हो जाती, अपने आप ही दब जाती। मन में यदि कभी विचार आ भी गया तो वह अपने आप ही वो विचार दब जाता है। उसके ऊपर दिव्य चेतना वाले भाव हावी हो जाते हैं। तो वह इस तरह की विषय वासनाएं उसके मन में इस प्रकार के उसके मन में कभी भी इस प्रकार के विचार उठते ही नहीं हैं। वो सारी विषय वासनाओं वाले विचार उसके मन से दूर हो जाते हैं, हट जाते हैं। और केवल कैसे विचार आते हैं उसके मन में, अच्छे विचार आते हैं, दिव्य चेतना, क्योंकि उसे तो दिव्य चेतना हो चुकी है, उसका मन अध्यात्म की ओर लग गया है। वह सारे निष्काम भाव से कार्य करता है और इस जो ये भव सागर है इससे वह तर जाता है। यह श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए। आज हमने श्लोक संख्या 55 तक का श्रवण किया। साधकों, कल हम श्लोक संख्या 56, 57 और 58 का श्रवण करेंगे। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमः।